नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे सेलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि SDI। तो देखिए, नियरली 2 मिलियन ईयर अगो रोमन साहित्यिक फिलोसफर कृष्णा रोट, "What is the use of having countless books in libraries whose title their owner can rarely read through in whole timeline?" इसका मतलब इतनी सारी बुक्स छपती रहती है रोज़ रोज़, इतने सारे पब्लिकेशंस की बुक्स आती है हर रोज़, हर महीने, हर साल। तो एक रिसर्चर को कितना मुश्किल होता है कि वो उसमें से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। तो इसको ध्यान रखते हुए, इस सिचुएशन को ध्यान रखते हुए एक सर्विस का उत्पादन हुआ जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि SDI शॉर्ट में। ठीक है। द सिचुएशन कॉल फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द लाइब्रेरी उनको बुक्स तो प्रोवाइड करती थी, लेकिन जब रिसर्चर ने बोला कि हमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक टॉपिक चाहिए, तो एक सर्विस का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि SDI शॉर्ट में। तो डेफिनेशन क्या है SDI की? सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, यानी कि H पीटर लुअन 1961 में डिफाइन करा था SDI को। सेलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज दैट सर्विस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कंसर्न इटसेल्फ विद द मशीन असिस्टेड चैनलिंग ऑफ न्यू आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वट एवर सोर्स टू पुट दोज पॉइंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजफुलनेस इन कनेक्शन विद द करंट वर्क और इंटरेस्ट इज हाई। तो इसका मतलब ये है SDI का कि किसी ऑर्गेनाइजेशन पर कोई, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या काम कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस टॉपिक के ऊपर जो पर्टिकुलर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करेगा जिसमें उस रिसर्चर का इंटरेस्ट बहुत हाई है। ठीक है। अभी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि HP लुआन ने 1961 में SDI की स्थापना करी थी। ठीक है। अब एक चीज़, जब हम SDI की सर्विस की मतलब इस्टेब्लिश करते हैं तो एक चीज़ में बड़ा ध्यान देते हैं। प्रोवाइडिंग SDI सर्विस इन्वॉल्व सेवरल इंटरलिंक्ड कंपोनेंट। सबसे पहले SDI में हम क्या करते हैं, यूज़र का प्रोफाइल बनाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाते हैं या डाटाबेस बनाते हैं। ठीक है। फिर हम बताते हैं कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, नेटवर्क क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और यूज़र इंटरफेरेंस क्या है। ठीक है। अब यूज़र प्रोफाइल में क्या है, हम यूज़र प्रोफाइल स्टेट करते हैं क्या, उसका जो रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र कंटेन जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ यूज़र, लाइक उसका नाम, जो आदमी इन्फॉर्मेशन को मांग रहा है उसका नाम, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, एम्प्लॉयर ID, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल ID, अदर डिटेल। ये सब में हम इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम उसको जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो इसकी मदद से हेल्प कर पाए उसे। ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आर कंसर्न दिस मे बी ए सीरीज ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको है ना SDI का जो एक फंक्शनल डायग्राम है ये दिखा रहा हूँ। ये आप अपनी बुक में या अपनी नोट्स में बना लीजिए। सबसे पहले हम जब SDI बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा काम आता है कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट अगर लाइब्रेरी के अंदर आता है तो न्यू डॉक्यूमेंट लिया, उसके बाद हम उसकी डॉक्यूमेंट की रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, इंडेक्सिंग एक्सट्रैक्टिंग निकालेंगे उसमें से, और डॉक्यूमेंट का एक डाटाबेस बना देंगे कि उस डॉक्यूमेंट में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी तरफ हम एक काम करते हैं कि यूज़र का प्रोफाइल बनाते हैं। तो यूज़र की स्टेटमेंट आई, यूज़र का प्रोफाइल लिया उसमें से, और यूज़र प्रोफाइल फ़ाइल बन गई। अब यूज़र प्रोफाइल में से जो उसने इन्फॉर्मेशन मांगी और डॉक्यूमेंट हमारे पास जो डाटाबेस है, दोनों को मैच कराएंगे कि यूज़र को इस डाटाबेस में से क्या चाहिए। तो मैच कराया, उस मैच में से हम SDI नोटिफिकेशन निकालेंगे कि ये चीज़ें इसमें इसके पास जानी है। अब वो चीज़ें उसके पास ले आती है, उसमें से फीडबैक भी आता है कि भाई ये चीज़ें हटा दो। एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट का, और एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट का कि ये चीज़ें ठीक है, और जो चीज़ें नहीं है उसको हम हटा देते हैं और हटा के उसका प्रोफाइल का मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ये फंक्शनल चार्ट है SDI सर्विस का। ठीक है। अब देखिए SDI सर्विस है ना, इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है, नेशनल लेवल पे भी होती है। और कौन करता है इसे, देखिए, कैन बी ऑफर्ड एट इंस्टीट्यूशनल लेवल बाई एन इंस्टीट्यूशन और बाई सम नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल। ये फ्री भी होती है, कॉमर्शियल भी होती है। कॉमर्शियल में फ़ीस देनी पड़ती है एक्सेस करने के लिए लोकल डाटाबेस और एक्सटर्नल डाटाबेसेस को। ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि SDI सर्विस है ना, पहले मैन्युअली होती थी, अब धीरे धीरे हम कंप्यूटर की मदद से करते हैं।
तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इसको? इंस्टॉक करता है, बार्क करता है, ICRIST करता है, ठीक है, हैदराबाद में ये, NCL करता है पुणे में, इंस्टॉक जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं SDI सर्विस टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑन पेमेंट बेसिस पे। नेशनल सेंटर फॉर साइंस एंड कम्युनिकेशन NCSI करता है, लोकेटेड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस बेंगलोर में, प्रोवाइडिंग सच सर्विस टू द यूज़र इन द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये बात है। अब कंपैरिजन देखिए SDI सर्विस का और CS सर्विस का। CS होता है हमारा करंट अवेयरनेस सर्विस, ये एक अलर्टिंग सर्विस होती है। इसमें हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ना सारी प्रोवाइड कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं बना देते। मतलब जितने भी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स किताबें वगैरह आती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है पूरी, जितनी भी जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी अलर्टिंग सर्विस हम उस यूज़र को दे देते हैं। एक यूज़र को नहीं, मतलब बुलेटिन बोर्ड पे लगा देते हैं, जितना भी हमारे पास है वो सब कुछ हम शो कर देते हैं, कुछ छुपाते नहीं हैं। लेकिन SDI में क्या होता है, ये भी एक अलर्टिंग सर्विस है, दोनों अलर्टिंग सर्विस है। इसमें क्या होता है, हम यूज़र प्रोफाइल बनाते हैं, डाटाबेस बनाते हैं, और एक सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए वही हम उसे प्रोवाइड करते हैं। ये जेनरिक सर्विस है, मतलब जनरल सर्विस है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादातर सारी सर्विसेज, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सेलेक्टिव है, बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड, जो इंडिविजुअल को चाहिए हम वही सेलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन देंगे उसको। करेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी करेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसमें भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसमें भी दी जाती है। आउटपुट इंक्लूड मोस्टली बिब्लियोग्राफी डाटा, इसमें ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आती है बिब्लियोग्राफी डाटा। ओपन टेंड टू इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट एज वेल, इसमें बिब्लियोग्राफी डाटा तो जाता ही जाता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जाता ज़्यादा नहीं, ताकि उसे पता चल जाए कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसे काम का है या नहीं है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल रिसोर्सेज, ये भी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल रिसोर्सेज होते हैं। स्मॉल रिसेंट सबसेट ऑफ ए डाटाबेस रिसर्च, छोटे छोटे रिसेंट सबसेट ऑफ डाटाबेस सर्च होते हैं इसमें। स्मॉल रिसेंट सबसेट ऑफ डाटाबेस इसमें भी सर्च हो जाते हैं। नो प्रोफाइल मैचिंग इज इन्वॉल्व, इसमें कोई प्रोफाइल मैचिंग नहीं होता, यूज़र प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट मोबाइल। इसमें यूज़र प्रोफाइल यानी कि क्वेरी होती है, इस मैच विद द सोफिस्टिकेटेड क्वेरी एल्गोरिथम। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो ये इसमें एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, यूज़र प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल को मैच करते हैं। इन्फॉर्मेशन मैच होगी, हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं यूज़र को। इसमें कोई फीडबैक नहीं आता, जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है दे देते हैं। इसमें फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फीडबैक आने के हम जो क्वेरी होती है उसका आंसर हम करते हैं मॉडिफिकेशन के साथ ही। सब्जेक्ट कवरेज इसमें बहुत है, क्योंकि इसमें पता नहीं कितना क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी है क्या नहीं, तो जो इसमें सब्जेक्ट कवरेज है तो बहुत बड़ा है। इसमें हाईली स्पेसिफिक सब्जेक्ट सर्च करते हैं। सर्च इज़ बेस्ड ऑन द यूज़र क्वेरी, एक पर्टिकुलर रोबोटिक्स पे इन्फॉर्मेशन मांगी, या किसी इंजीनियरिंग के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कि कोयला कैसे बनता है, या कोयले से बिजली कैसे बनती है, कौन सा कोयला इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मांगी तो कोयले के ऊपर ही स्पेसिफिक टॉपिक जाएगा उसके ऊपर। या रॉकेट साइंस के ऊपर कोई टॉपिक चाहिए तो रॉकेट साइंस के ऊपर ही जाएगा। या बायोडाइवर्सिटी के ऊपर चाहिए तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही इन्फॉर्मेशन जाएगी, सारी नहीं जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूस ओमनियस टाइप ऑफ सर्विस, ओमनियस टाइप ऑफ सर्विस का मतलब होता है इसमें जितनी भी ओमनियस मतलब एक बुक कंटेनिंग अदर बुक्स, यानी कि काफ़ी सारी बुक्स की सर्विस जाती है इसके अंदर। सर्विस में चेंज एज़ फार एज इंडिविजुअल यूज़र इज़ कंसर्न, इसमें सर्विस चेंज हो सकती है जैसे कि इंडिविजुअल चाहता है, एज सुन एज द इंटरेस्ट चेंजेस। इसमें हम ओमनियस टाइप ऑफ सर्विस मतलब सारी जो चीज़ें हैं बुक्स में वो सब दे देते हैं, कुछ चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ सब कुछ होता है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कॉमनैलिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन CS एंड SDI। CS होता है करंट अवेयरनेस सर्विस और SDI होता है सेलेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन सर्विस। 1961 में आई थी ये H.V. लुहान के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूज़र प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाई जाती है इसमें, फिर उन दोनों को मैच करा जाता है। मैच करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक ऑफ द यूज़र, ठीक है। तो ये थी इन चीज़ें। और बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आप कहाँ से पढ़ाते हो, तो मैं कई सारी बुक से पढ़ाता हूँ, और ये जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये इग्नू की बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो जिस बच्चों को भी मेरे से काफ़ी क्वेश्चन करते रहते हैं, तो इसमें से वो देख सकते हैं। इसमें भी कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है टॉपिक के बारे में, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और आई विश कि आप और अच्छा पढ़े। मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर करे। आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताइए, लिख के मुझे बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बना पाऊँ आपको, ठीक है। और इस टॉपिक इस वीडियो पे बनाइए इन्फॉर्मेशन, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो कैसी लगती है, और किस मतलब मैं किस ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ाऊँ आपको, डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँ, कैसा चाहते हैं आप पढ़ाना, तो थोड़ा सा बताइए।
और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और विश यू ए हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।